तो हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा और आप देख रहे हो मन्नत सीरियल का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो सेकेंड पार्ट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ट्रस्ट मी, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर मन्नत जेल में है और सोच रही है कि उन पेपर्स पर साइन करूँ या ना करूँ। मन्नत ये भी सोच रही है कि इन पेपर पर अगर मैंने साइन कर दी तो इसका मतलब है मेरी और मेरी श्रुति माँ की जान को खतरे में डालना। लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन मन्नत भी बहुत स्ट्रांग है। मन्नत अपने आप से कहती है कि लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं इतनी आसानी से आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकती ऐश्वर्या राय सिंह कि ये पेपर्स मैं आपको अभी दूं। ये पेपर्स मैं आपको तभी दूंगी जब मुझे बेल मिल जाएगी। जब तक मेरी श्रुति माँ सेफ नहीं हो जाती तब तक ये पेपर्स मैं आपको नहीं दूंगी। अब मन्नत थोड़ी इमोशनल हो जाती है। मन्नत बोलती है कि काश इस वक्त मैं अकेले नहीं हो जाती, काश मेरी जन्म देने वाली माँ की जगह मुझे मेरे पापा मिल जाते। मन्नत अपने बाबा जी से भी कहती है कि बाबा जी, मैंने आपको कहा था क्या कि मुझे जन्म देने वाली माँ चाहिए मेरी? फिर भी आपकी चालाकी हो गई ना, तो वैसे ही मुझे मेरे पापा से भी मिलवा दो। मुझे भी तो पता चलेगा कि मेरे पापा कौन है, कहाँ है। मन्नत तो अब ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि अगर मेरे पापा मुझे मिल जाते तो मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ते, या सबकी तरह वो भी मुझसे मुंह फेर लेते। और मन्नत ये भी कहती है कि मैं भी क्या सोच रही हूँ। और तभी वहाँ पर लेडी कांस्टेबल आ जाती है और मन्नत से कहती है कि तुमसे कोई मिलने आया है। तभी मन्नत सोचती है कि मुझसे मिलने कौन आ सकता है। और यहाँ विक्रांत के घर से मन्नत की माँ अपना बैग पैक करके हरनीत पाजी के पास जा रही थी, क्योंकि उनको मन्नत ने ही कहा था जाने के लिए। और उनको जाते देखकर विक्रांत की माँ उनको ताने मारती है। विक्रांत की माँ कहती है कि आखिरकार बाबा जी ने मेरी सुन ही ली, आखिरकार उस कुड़ी से हमें छुटकारा मिल ही गया जिसने हमारी लाइफ परेशान करके रखी थी। अब देखना कैसे हमारे घर की खुशियाँ वापस लौट कर आएगी। और तभी वहाँ पर घर के सारे लोग थे। और तभी मल्लिका की दादी भी कहती है कि हाँ, हमारे घर की खुशियाँ तो लौट आएगी और कोई उनके असली जगह चला जाएगा, यानी कि मन्नत की माँ। और मल्लिका की दादी ये भी कहती है कि इंसान को उनके औकात से ज्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। उनको याद रहना चाहिए कि उनकी असली जगह महलों में नहीं बल्कि उन बदबूदार चौल में है। और तभी वहाँ पर मल्लिका और ऐश्वर्या भी आ जाते हैं। मल्लिका की दादी मन्नत की माँ को ताने मार रही है और घर के सारे लोग उन पर हंस रहे हैं। श्रुति माँ को उनका बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन श्रुति माँ कुछ भी नहीं कहती। तभी ऐश्वर्या मल्ला से कहती है कि इसको मन्नत ने ही कहा होगा घर छोड़कर जाने के लिए। और तभी मल्लिका भी कहती है कि जब तक मन्नत उन पेपर्स पर साइन नहीं करती तब तक हम श्रुति को यहाँ से जाने नहीं दे सकते, वरना हम मन्नत को ब्लैकमेल कैसे करेंगे। मॉम, हमें कुछ तो करना होगा। और तभी वहाँ पर विक्रांत आ जाता है और विक्रांत को मल्ला देख लेती है तो मल्ला नाटक करने लगती है। और मल्ला विक्रांत से कहती है कि देखो ना विक्रांत, श्रुति आंटी अपना बैग पैक करके इस घर को छोड़कर जा रही है। तब विक्रांत कहता है कि क्या हुआ? तब मल्ला कहती है कि पता नहीं उनको क्या हुआ और उनकी तबीयत भी खराब है, वो अकेली है, पता नहीं कहाँ जा रही है, उनको रोकना होगा विक्रांत। अब विक्रांत श्रुति आंटी के पास आ जाता है और बोलता है कि आंटी क्या हुआ, कहाँ जा रही है आप? श्रुति आंटी कुछ कहती इससे पहले विक्रांत बोलता है कि मुझे पता है मन्नत नहीं है ना यहाँ पर, लेकिन हम तो है, हम आपका ख्याल रखेंगे, ट्रस्ट मी आंटी। और मिस मन्नत को मैं वापस लेकर आऊंगा। मेरी तरफ से जो भी कोशिशें है ना वो सारी मैं करूंगा, मुझ पर विश्वास करो आंटी। तब श्रुति आंटी कहती है कि मैं जानती हूँ विक्रांत, तुम बहुत साफ दिल के इंसान हो, सही और गलत में फर्क करना तुम जानते हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन अभी मुझे जाना होगा विक्रांत। मैं हरनीत के पास जाऊंगी, वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेगी। अभी मुझे जाना होगा। ऐसे कह के श्रुति आंटी वहाँ से जा रही थी। तभी वहाँ पर गगन अंकल आ जाते और गगन अंकल बोलते कि श्रुति जी, आप कहाँ जा रही हो? तभी विक्रांत की माँ कहती है कि गगन भाई साहब, आप इन्हें क्यों रोक रहे हो? आपको क्या हो गया है? अरे जाने दीजिए ना, जा रही है तो। वैसे भी किसी से नजर मिलाने के लायक नहीं है, ये अपनी बेटी के कारण शर्मिंदा हुई है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना सारा पैसा आने के बाद भी इतनी घटिया हरकत कोई कैसे कर सकता है। और तभी ऐश्वर्या बोलती है कि क्या आप भी पैसा आने से किसी की फितरत थोड़ी बदल जाती है? और तभी गगन अंकल बोलते हैं कि हाँ, जैसे तुम्हारी नहीं बदली। तभी विक्रांत की माँ कहती है कि सही कह रही हो तुम ऐश्वर्या, वैसे भी इसकी कुड़ी का कैरेक्टर। और तभी मन्नत की माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। मन्नत की माँ कहती है कि बस करो, कुछ गलत नहीं किया है मेरे मन्नत ने, और खबरदार मेरी मन्नत के ऊपर किसी ने लांछन लगाया तो। और ऐसा कह के मन्नत की माँ गुस्से से वहाँ से जा रही थी। तभी वो टकराती है और गिरने ही वाली थी। तभी वहाँ पर मन्नत आ जाती है और अपनी माँ को संभाल लेती है। और मन्नत को वहाँ
पर देखकर घर के सारे लोगों के चेहरे का कलर उतर जाता है। वहाँ पर सिर्फ विक्रांत और गगन अंकल ही खुश थे मन्नत को देखकर, और स्पेशली मन्नत की श्रुति माँ तो बहुत खुश हो जाती है अपनी मन्नत को सामने देखकर। अब श्रुति माँ अपनी मन्नत से कहती है कि मन्नत तू ठीक है ना, और ऐसा कह के मन्नत को गले लगाती है। माँ तो आखिर माँ होती है। और विक्रांत भी खुश था। विक्रांत बोलता है कि मिस मन्नत आपको बेल मिल गई, लेकिन वकील साहब ने कहा था वक्त लगेगा। तभी मन्नत बोलती है कि वक्त, यही तो खेल है वक्त का, कब किसका बदल जाए समझ नहीं आएगा, और क्या क्या बदलेगा कुछ कह नहीं सकते। और बेल तो मुझे मिलनी ही थी, क्योंकि कुछ लोगों को उनकी औकात जो दिखानी थी। लेकिन अब मन्नत को यहाँ देखकर मल्लिका बहुत डरी हुई है। अब यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया गया है। मन्नत को जेल में जो मिलने आया था आदमी, उसी ने मन्नत को छुड़वाया है। तो कुछ देर पहले मन्नत को जेल में एक आदमी मिलने आया था। एक्चुअली वो मन्नत के पापा ही है, लेकिन वो मन्नत को नहीं बताते। वैसे मन्नत उस आदमी को मिलने के लिए जब बाहर आई थी, तब मन्नत कहती है कि आपको विक्रांत सर ने भेजा है क्या। जब मन्नत उनके पास आ रही थी, तभी वो जानबूझकर अपना पेन पैरों के पास गिराते हैं, और जब मन्नत वो पेन उठाने के लिए झुकती है, तब मन्नत का हाथ उनके पैर को लगता है। और तभी मन्नत के पापा मन्नत को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनको भी अभी अभी पता चला है कि मन्नत उनकी बेटी है। फाइनली वो अपने बेटी को देख लेते हैं। मन्नत भी अपने पापा को देखती है, लेकिन मन्नत को अभी तक नहीं पता है कि वो आदमी उनके पापा है। वो मन्नत को बहुत प्यार से देख रहे हैं। अब मन्नत के पापा मन्नत को कहते हैं कि इन पेपर्स पर तुम्हें सिग्नेचर करने की कोई जरूरत नहीं है। तब मन्नत कहती है कि जरूरत है, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। तब मन्नत के पापा कहते हैं कि नहीं, कोई मजबूरी नहीं है तुम्हारी। तब मन्नत कहती है कि है, क्योंकि उनके पास मेरे खिलाफ सबूत है। और तभी मन्नत के पापा कहते हैं कि लेकिन मेरे पास ऐसा सबूत है जिससे साबित हो जाएगा कि तुम बेकसूर हो। तभी मन्नत उनसे ही डर जाती है और बोलती है कि कौन हो आप, आपको क्या पता, आपको कैसे मिले सबूत, और इस पेपर पर क्या लिखा है ये आपको कैसे पता। और तभी सबसे पहले मन्नत के पापा मन्नत को वीडियो दिखाते हैं, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि मल्लिका ने उस आटे में जहर मिलाया है। मन्नत वो वीडियो देखकर शॉक हो जाती है, और फिर भी मन्नत उनसे पूछती है कि आप कौन हो, मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। तब मन्नत के पापा कहते हैं कि मुझे तुम अपना दोस्त समझो, और मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि तुम बेकसूर हो। और देखो मन्नत, ऊपर वाला भी तुम्हारी मदद तब करेगा जब तुम खुद की मदद करते हो, इसलिए तुम्हें खुद की मदद खुद करनी चाहिए। तुम ये वीडियो पूरा देखो और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सब कुछ सीन कुछ देर पहले हुआ है। अब मन्नत घर आई हुई है, और मन्नत घर आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, भगवान जी भी उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करना चाहते हैं। और मन्नत विक्रांत सर से भी कहती है कि मुझे सिर्फ बेल नहीं मिली है, बल्कि मुझ पर लगे इल्जाम भी हट गए हैं। और ये बात सुनकर श्रुति माँ, गगन अंकल और विक्रांत खुश हो जाते हैं। तब विक्रांत मन्नत से कहता है कि बहुत अच्छी खबर है, लेकिन ये हुआ कैसे। अब मन्नत कुछ भी नहीं कहती है और सीधा विक्रांत के पापा के पास आकर वो फोन दिखाती है, जिसमें वो असली वाला वीडियो है, जिसमें सबूत है। अब विक्रांत के पापा वो वीडियो देख लेते हैं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उस आटे में पॉइजन मल्लिका ने मिक्स किया है। अब विक्रांत के पापा, गगन अंकल और घर के और सारे लोग वो वीडियो देख लेते हैं, और सारे लोगों को पता चलता है कि आटे में पॉइजन मल्लिका ने मिक्स किया है, ना ही कि मन्नत ने। और सारे लोगों को इतना शौक होता हुआ देख विक्रांत वो फोन लेता है और खुद भी वो वीडियो देख लेता है, और विक्रांत भी शौक हो जाता है। अब अपने डिफेंस के लिए मल्लिका कुछ भी कहती जा रही है, और विक्रांत मल्लिका को बहुत गुस्से से देखता जा रहा है। वो वीडियो देखने के बाद विक्रांत कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है कि मल्लिका मन्नत से नफरत करती है, फिर भी मल्लिका को पता है कि ये आटा बच्चों के लिए था। अब विक्रांत का गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो गया है, क्योंकि विक्रांत को सब कुछ याद आ रहा है जो उस दिन हुआ था। अब मल्लिका मन्नत को ही कुछ भी कह रही है। अब मल्लिका गिड़गिड़ा के विक्रांत के सामने कह रही है कि प्लीज विक्रांत, मुझ पे ट्रस्ट करो, ये मैंने नहीं किया है, ये खुद मन्नत ने किया है, और ऊपर से मुझ पर ब्लेम डाल रही है। अब विक्रांत सीधा मल्लिका से कहता है कि वीडियो में कौन था, वीडियो में तुम थी, अब मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब विक्रांत बहुत गुस्से में मल्लिका से कह रहा है कि मल्लिका, तुमने सारी हदें पार कर दी है, अब तुम मुझे बताओगी ऐसा तुमने क्यों किया, बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ तुमने क्यों किया मल्लिका। और फिर भी मल्लिका अब मन्नत को ही बोल रही है। तब विक्रांत मल्लिका से कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे जवाब दो। मल्लिका, क्यों आटे में तुमने जहर मिलाया, जो आटा बच्चे खाने वाले थे। अब मल्लिका रोने लगती है और मन्नत को बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं जानती हूँ ये सब कुछ मन्नत ने किया है, क्योंकि मन्नत मेरी और विक्रांत की शादी तोड़ना चाहती है। पता है मन्नत तुम्हें, तू मेरी दोस्त नहीं है, तू मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। और
मल्लिका गुस्से में कहती है कि काश उस दिन वो बच्चे मर जाते और तुम भी जेल में सड़ती। और ये बात सुनकर विक्रांत को इतना गुस्सा आ जाता है कि विक्रांत मल्लिका के ऊपर हाथ उठाता है और मन्नत बीच में आ जाती है। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। ऐसे ही सीरियल के आगे के सारे एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ।